हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A, H3BO3 is monobasic Lewis acid but salt Na3BO3 exist. Reason are H3BO3 reacts with NaOH to give Na3BO3. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन बी, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन सी, A is true but R is false. ऑप्शन डी, A is false but R is true. ऑप्शन ई, both A and R are false. So, इस क्वेश्चन में हमें असर्शन गिवन है कि जो H3BO3 है वो एक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है, लेकिन सॉल्ट Na3BO3 एग्जिस्ट करता है. रीजन आर कहता है H3BO3 NaOH के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है Na3BO3. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ H3BO3, या जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड या बेसिकली बोरिक एसिड. सो जो हमारे पास H3BO3 है उसके फॉर्मूला से हमें लग सकता है कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये तीनों हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और ये एक ट्राई बेसिक एसिड होगा. लेकिन ऐसा असली में नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर हम बोरॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वो हैं 6, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. सो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये H3BO3 है वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है. इस कारण से ये एज अ लुईस एसिड एक्ट करती है, यानी कि ये एक्सेप्ट करती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज. अब अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम H3BO3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है BOH होल 4 माइनस प्लस H3O प्लस रिलीज होता है. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पे आ जाएगा 2. अब अगर हम देखें यहां पे तो हमारे पास यहां पे जो H प्लस रिलीज हुआ वो इसलिए रिलीज होता है क्योंकि जब ये ऑक्सीजन बोरॉन को अपने लोन पेयर डोनेट करता है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो उस समय ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, इसलिए वो एक H प्लस या बेसिकली H3O प्लस, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, वो रिलीज कर देता है. यानी कि यहाँ पे जो H प्लस रिलीज हुआ वो बोरिक एसिड का खुद का H प्लस नहीं था, वो तब रिलीज हुआ जब वाटर ने उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए. इसलिए हम बोलते हैं कि जो बोरिक एसिड है वो एक मोनोबेसिक लुईस एसिड है, जैसा कि हमारे असर्शन में गिवन है. लेकिन इसके बाद हमारा असर्शन कहता है बट Na3BO3 एग्जिस्ट. सो हाँ, ये सही है कि हमारे पास जो Na3BO3 है वो एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे जो Na3BO3 है वो H3BO3 और NaOH के रिएक्शन से नहीं बनता है, क्योंकि अगर हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा NaBOH होल 4 का, कुछ इस तरीके से, जैसा कि हमने देखा कि जब H3BO3 वाटर में डिसॉल्व करता है तो वो ये वाला आयन फॉर्म करता है. सो यहाँ पे भी हमारे पास Na प्लस और OH माइनस है, तो यहाँ पे आ गया Na प्लस और BOH होल 4 माइनस आयन, एंड यहाँ पे ये वाला सब्सटेंस फॉर्म हो गया. लेकिन हमारे पास जो Na3BO3 है वो एग्जिस्ट करता है. ये तब फॉर्म होता है जब हम H3BO3 की रिएक्शन सबसे पहले इथेनॉल के साथ करवाते हैं और वो फॉर्म करता है C2H5 होल थ्राइस BO3. अब जब हम इसकी फर्दर रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ तो हमें
फॉर्मेशन देखने को मिलता है Na3BO3 का, और साथ में C2H5OH हमें वापस मिल जाता है। सो जो Na3BO3 फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। अब अगर हम हमारा असर्शन देखें तो वो यही कहता है कि जो H3BO3 है वो एक मोनोबेसिक लुईस एसिड है, लेकिन सॉल्ट Na3BO3 एग्जिस्ट करता है। सो ये बिल्कुल सही है जैसे कि हमने देखा, लेकिन रीजन आर जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वो कहता है कि H3BO3 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Na3BO3 देगा। ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने देखा कि जब H3BO3 NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो हमें NaBOH4 देखने को मिलता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो असर्शन है वो ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स। सो फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।